केंद्र में कांग्रेस की सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। उनकी दो सबसे बड़ी विफलता, पहले तो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था के संचालन में ही फेल हो गए। लगातार बढ़ती महंगाई ये उसका पहला सबूत है। और आज अर्थव्यवस्था की जो स्थिति आई है, वो उसका दूसरा सबूत है। महंगाई ये कोई आसमानी संकट नहीं है। महंगाई हम सब लोगों के जीवन पर विपरीत परिणाम करती है। मजदूरों का असली वेतन घटता है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इस परेशानी के लिए केवल, जैसा मैंने कहा, यह आसमानी संकट नहीं है, यह सुल्तानी संकट है। और यहां सुल्तान का नाम मनमोहन सिंह की सरकार है और खुद अर्थशास्त्री है। लेकिन लोगों ने देखा है, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है, महंगाई घटती है। जब कांग्रेस सत्ता में आती है, महंगाई बढ़ती है। और इसलिए आने वाले लोकसभा के चुनाव तक और इस विधानसभा का भी चुनाव में महंगाई और कांग्रेस की विफलता ये एक बड़ा मुद्दा है और रहेगा। दूसरी विफलता है उनकी अर्थव्यवस्था को उन्होंने चरमरा दिया, यानी पूरा ध्वस्त कर दिया। अब मैं 3 आंकड़े केवल बताऊंगा, यानी फिर कंफ्यूजन न हो। अटल जी ने 98 में जब सत्ता संभाली, तब देश के आर्थिक विकास की गति 4.8% थी, 4.8 1998 में। अटल जी ने अपने दूरदृष्टि के नेतृत्व से आर्थिक विकास की गति ऐसे बढ़ाई कि जब 2004 में हमने सत्ता छोड़ी तो 8.4 हो गया, 8.4। जो 4.8 था 8.4 बना दिया हमने। और कांग्रेस को विरासत में 8.4 वित्तीय विकास दर मिली, उन्होंने आज 4.8 तक लाके खड़ा कर दिया। अब IMF क्या कहता है, जरूरत नहीं। वास्तविकता है कि इस साल का विकास दर अंत में, जब साल खत्म होगा, चुनाव के मध्य में होंगे, तब आपको पता चलेगा कि 4.8 तक गिर लाए। तो कांग्रेस 15 साल पीछे ले गई देश को, 15 साल पीछे ले गई। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में हर साल 1 करोड़ 20 लाख रोजगारों का सृजन हुआ। मनमोहन जी के सरकार में 20 लाख का भी हर साल सृजन नहीं हुआ है। उन्हीं के आंकड़े हैं। 1 करोड़ 20 लाख हर साल हमने तैयार किया रोजगार, और यह हर साल 20 लाख भी नहीं हो रहा है। अब तो छटनी शुरू है। मीडिया हाउसेस में भी हम देख रहे कितने लोगों को पिंक स्लिप मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं। तो ये जो आर्थिक स्थिति आई, ये कांग्रेस की देन है। और देश महंगाई और खस्ता आर्थिक हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराती है और कभी माफ नहीं करेगी। देश की जनता इन 2 अपराधों के लिए कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी।
दूसरा उनका राजनीतिक जो मैनेजमेंट है, दिस इज इकोनॉमिक मैनेजमेंट, नाउ दिस इज पॉलिटिकल मैनेजमेंट। आंध्र में जो चल रहा है, एक अराजक सी स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री ही हाईकमान के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिग्विजय जी प्रभारी है, वो प्रभारी बनने के बाद यह और ज्यादा तेज हो गया। दो 2004 में उन्होंने आश्वासन दिया था कि तेलंगाना का निर्माण करेंगे। 2 बार चुनावी फायदा उठाया, 9 साल नहीं किया। अब जब उनको ध्यान में आया कि आंध्र में और तेलंगाना यानी सीमांध्र में भी और तेलंगाना क्षेत्र में, आंध्र में जहां 33 सांसद थे वहां 3 भी नहीं आएंगे, ये जब दिखने लगा तब उन्होंने तेलंगाना निर्माण का निर्णय किया। तेलंगाना के बारे में भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता है। कांग्रेस की ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, उनकी केवल चुनावी प्रतिबद्धता है। और इसलिए आज सीमांध्र जल रहा है। मुख्यमंत्री बगावत पर उतारू है और तेलंगाना की जनता भी विश्वास नहीं करती कि सचमुच में कांग्रेस बिल लाएगी या नहीं लाएगी तेलंगाना निर्माण का। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है, तेलंगाना का बिल आएगा हम समर्थन करेंगे तेलंगाना निर्माण का। लेकिन जो सीमांध्र की आशंकाएं हैं उसको भी तो सुनवाई होना चाहिए। और यह मेरा अंतिम वाक्य है कि यही दिग्विजय सिंह, आप ही मुख्यमंत्री थे जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीनों जगह बिना विवाद सबको साथ लेके 3 राज्यों का निर्माण अटल जी ने शांतिपूर्ण तरीके से करके दिखाया। कांग्रेस को एक राज्य का निर्माण भी ठीक तरीके से नहीं करने आता। This speaks for their political management skills. राजनीति सूझबूझ का ये परिचय है। Instead of dividing the state, they have divided the people. राज्य का शांतिपूर्ण विभाजन करने के बजाय उन्होंने लोगों को विभाजित किया और एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा किया। और इसीलिए मैंने कहा कि आर्थिक मुद्दे मोर्चे पर और राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है। मध्य प्रदेश का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। हम पूरे विश्वास से मैदान में हैं, पूरे तैयारी से मैदान में हैं। हम पूरी तरह से हैट्रिक बनाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में यह शानदार सफलता मिलने का हमें पूरा विश्वास है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में भी विश्वास है, पूरा तीसरी दफा चुनेंगे। 5 राज्यों के चुनाव है, राजस्थान भी जीतेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे। मिजोरम में कांग्रेस हारेगी तो इट विल बी 5-0। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार तय है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी 50 दिन है लगभग।
हम अपने काम के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। 8 लाख एकड़ से अगर 28 लाख एकड़ सिंचन बढ़ा है, 4 गुना हुआ है, तो किसान की अर्थव्यवस्था में, जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। और 12-18% ब्याज का अगर 0% होता है और 150 रुपया अगर बोनस मिलता है, तो उसके जीवन में जो फर्क आया है वो खुद बोलता है, वो अभिभूत है। वो वोट देने के लिए उत्सुक है और ये हम इसलिए करेंगे। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, न वो केंद्र का बखान कर सकते हैं, न ही राज्य में जनता के साथ कभी रहे हैं। उनकी जमीन खिसक गई है और इसलिए जमीन जब खिसकती है तो चेहरे बदलकर कुछ फायदा नहीं होता है। नया चेहरा पेश करने से जनता का रुख नहीं बदलता, क्योंकि उन्होंने भुगता है कांग्रेस के राज में। हम चुनौती देते हैं दिग्विजय सिंह के 10 साल और हमारे 10 साल। दिग्विजय सिंह के सरकार का नाम लेते ही उसके जैसा तुरंत अनुभव आया, लेकिन सच्चाई है कि पिछले 10 साल में जिस तरह जहां मध्य प्रदेश जिस अवस्था में पिछड़ गया था, वहां से उसका प्रवास बहुत आगे हो गया है। और इसलिए जैसे मैंने कहा, अब वो व्यक्तिगत आरोपों पर उतर आए हैं, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। हम पॉजिटिव बोलेंगे, जो किया वो कहेंगे, जो करेंगे वो बताएंगे, और उसके साथ साथ जनता को साथ लेकर, सभी तबकों को साथ लेकर इस चुनाव में यह हैट्रिक बनाएंगे। और ये एक सेमीफाइनल है, लोकसभा के लिए भी ये नतीजे महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक भारी सफलता को इस बार एक रिकॉर्ड कायम करेगा। तो जैसे मैंने लास्ट इतना ही कहूंगा कि जो केंद्र की आर्थिक और राजनीतिक विफलता है, जिसके 2 उदाहरण मैंने दिए, और मध्य प्रदेश में जिस विश्वास के साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट से हम कैंपेन में जा रहे हैं, उसका उल्लेख किया है। नो, आई डोंट थिंक दैट it is our inability to counter, it is the other way around, that we don't take much cognizance of, because they don't have any other real issues or real promises to be made, and that's why they are indulging into personal attacks, which we denounce completely. Congress is neck deep in corruption and the country is discussing that, so there is no issue of that. It's a different, and allegations against BJP by Congress are just allegations. Nothing has come out as evidence or anything concrete. So will not like. जिनकी जमीन खिसकी है उनको केवल चेहरे बदलने से लाभ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की आंधी तैयार हुई है और वहां मोदी जी का नेतृत्व देश में हमने घोषित किया है, उससे और उत्साह उमंग बढ़ी है। Our election committee in the state will take up the issue of ticket distribution after 20th, and whenever the election committee, the parliamentary board, the central election committee under Rajnath Singh will call state Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan with their recommendations, then the central election committee finalizes the ticket. And as soon as we finalize in lots, we will immediately give you the names and details. See, he is in Congress for years together now. It is from Madhavrao Scindia. One branch of the family has gone to Congress. So there is no
linked to their relatives being in different parties. बाबा रामदेव एक मान्य योगा गुरु है, एक सोशल एक्टिविस्ट है। एक मिनट, आपने मुझे सवाल पूछा ना, तो सोशल एक कैंपेन वो करते हैं और राजनीतिक भी उनकी राय होती है, वो बताते हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और सभी जगह जो 104 दंगे हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के राजनीति के कारण हुए हैं और समाजवादी पार्टी उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। जिस तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की और उसके कारण ये दंगे फैले हैं, ये उनकी विफलता है और इसलिए हमने बीच में राष्ट्रपति शासन की भी जो मांग की थी मुजफ्फरनगर के बाद, वो उसी लिए की। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें किसी को उम्मीदवारी चाहिए तो मांगने में प्रतिबंध नहीं है और अपने समर्थन में वो अपनी राय, अपना पक्ष जो है वो रख सकता है। और हमने तो एकमात्र पार्टी है देश की जिन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से लिखित रूप में रायशुमारी की और अब हमारी चुनाव समिति यहाँ से सिफारिश करेगी और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति उसको अंतिम रूप देगी। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और आपको यही दर्शन, टिकट मांगने तक लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन जिसको टिकट मिलेगा उसी का ही काम सारे कार्यकर्ता करेंगे। इस देश में यह सच है कि वो तरक्की के रास्ते पर एक ले गए, लेकिन साथ ही साथ कम्युनिकेशन जो जनता के साथ होना चाहिए और वो अगर सही मात्रा में नहीं होता है तो कभी कभी ऐसे नतीजे आते हैं। हारे माने केवल 7 सीटें कम हुई थी, बीजेपी 138 थी और 145 कांग्रेस थी, तो फर्क तो 7 का था। हमारे अलाइज जो थे वो हारे बुरी तरह से और कांग्रेस ने पहली दफा अलायंस का पॉलिटिक्स किया 2004 में और उनको उसका लाभ हुआ। ये राजनीतिक गणित है। बाकी नहीं, 2009 में तो हम सत्ता में नहीं थे, तो इसलिए सत्ता का संदर्भ नहीं है वहां। 2009 में भी हमारा जो हमने प्रेजेंट किया और उन्होंने जो 5 साल का वो बता रहे थे, तो उसमें एक 8% का फर्क पड़ा और वही आपने देखा है। ये नेशनल स्पॉट एक्सचेंज का जो घोटाला है, स्पॉट एक्सचेंज का घोटाला है, 6000 करोड़ का है। ये एक महा घोटाला है। हर्षद मेहता और केतन पारी, इन दोनों ने जिस तरह से घोटाले किए, नियमों में जो लूपहोल्स है उसका आधार लेके, वैसे ही ये घोटाला है। और इसके लिए 1 साल पहले उसके रेगुलेटर ने वित्त मंत्रालय को, चिदम्बरम साहब को बताया था कि ये घोटाला होने जा रहा है, फिर भी कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उसको अनदेखी किया और इसलिए इस घोटाले के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। जो केंद्र की सड़क मार्ग है उससे भी यात्रा की, जिसका मेंटेनेंस केंद्र को करना है और केंद्र नहीं कर रहा है, केंद्र पैसे नहीं दे रहा है, वो सड़कों की हालत भी देखी। और जो राज्य सरकार ने बनाई है और जो ग्रामीण का क्षेत्र का सड़कें बनाई है उसकी हालत देखो। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया है। उसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम और पूरी कहानी बयां करेंगे कि किस तरह से केंद्र ने लगातार मध्य प्रदेश की योजनाओं को मंजूर नहीं किया है, कैसे भेदभाव किया है, कैसे पैसे नहीं दिए हैं, कैसे बोरियां भी नहीं दिए हैं। जो भी सारी बातें हैं केंद्र का अन्याय, वो भी जनता के सामने रखेंगे। हम पूरे 10 साल के पूरे परफॉर्मेंस की तुलना और चर्चा के लिए कभी भी तैयार है। केवल तैयार नहीं, हम चुनौती देते हैं।